दिया है, जबकि निश्तर बस्ती में 100 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया है। जामकोट मली के मकाम पर शारा भुट्टो सैलाब में बह गई। FP एरिया, शफी कॉलोनी, गुलशन इकबाल, UC1, गोहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी और सोराबकोट, लियारी, बकरा पीढ़ी के करीब भी सूरत हाल अबतर हो चुकी है। कोरंगी कॉसवे पर पानी का तेज बहाव है। कॉसवे को गोदाम, चौरंगीता, महमूदाबाद रोड बंद कर दी गई, जबकि 3 हट्टी की अहम शाहराहों पर 2 बड़े गड़े पड़ चुके हैं। कराची में कल दोपहर से बारिश का सिलसिला ताहाल बरकरार है। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची के किस इलाके में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कराची में गुज़िश्ता रोज से अब तक बारिशों का सिलसिला रुका ही नहीं। मॉनसून बारिशों ने कहां कितनी बारिश बरसाई, महकमा मौसमियात ने तफसील बता दी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72.2, कोरंगी में 70.5, डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 69, PAF फैसल बेस पर 55, केमाड़ी 52, सादी टाउन में 51 मिलीमीटर हुई। गुलशन मेमार में 48, औरंगी टाउन में 47, एयरपोर्ट पर 46.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बहरिया टाउन 45, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 44.4% पानी जमा हुआ। सबसे कम बारिश जना टर्मिनल पर 29.8% रिकॉर्ड की गई। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश में फंसे अवाम की मुश्किलात को रिलीफ ऑपरेशन से हल किया गया। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 350 अफराद को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश ऐसी बरसी के रुकने का नाम नहीं लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। जिला इंतजामिया ने 350 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सादी टाउन में पाक फौज के साथ मिलकर रेस्क्यू 1112 ने बारिश में फंसे 10 अफराद को निकाला। निश्तर बस्ती और ईसा नगरी भी पानी से भर गई। 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सोराबकोट, खमीसो, जोखियो गोट और केमाड़ी में भी रेस्क्यू 1112 ने शहरियों की जान बचाई। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लियारी नदी में फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जिला इंतजामिया की रात भर की कोशिशों से कीमती जानें जाया होने से बच गईं। कराची में लियारी नदी का पानी निश्तर बस्ती में दाखिल होने से सैकड़ों घरों का कीमती सामान खराब हो गया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार निश्तर बस्ती के घर में ही मौजूद है। तफसीलात और अहवाल उनसे जानते हैं। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल, सब में मौजूद हूँ। नश्तर बस्ती में रात गए तुगयानी आई जो कि लियारी नदी में थी, जिसके बाद ये नश्तर बस्ती के तकरीबन 100 से ज़ायद मकानात में पानी भर गया। अभी हम एक घर में मौजूद हैं और आपको इस घर की सूरत हाल दिखाते हैं। इस घर में घर तकरीबन मुकम्मल तौर पर जो यहाँ घर का सामान था वो तबाह हो चुका है। हर जगह जगह पानी है। तकरीबन देखिए निशान भी मौजूद है। इस हाइट पे यहाँ पानी मौजूद था इस घर। अच्छा, ये क्या वजह थी, क्या वजह रही है, थोड़ा सा ये बताएंगे आप कि क्या हुआ था? ये जब नदी ने ओवरफ्लो मारा तो ये सेब्रिज के पानी गटर में से यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया। और जब यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया तो हमारी सेब्रिज जो घर के अंदर जो लाइनें आई हुई हैं वहाँ से पानी बाहर आने लग गया और गेटों से पानी अंदर आने लग गया। ये वजह हुई यहाँ पानी आने की। आपने देखा कि ये एक घर था, इस तरह के 100 से ज़ायद ऐसे मकानात हैं जहाँ पर पानी भर गया था। ये मकान जो ज़मीन से 3 फीट ऊपर था, उसके बावजूद मुकम्मल तौर पर भर गई थी। तो ये सूरत हाल नश्तर बस्ती की रही है। 100 से ज़ायद मकानात नश्तर बस्ती के जो डूबे हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो यहाँ के मकीनों का हो चुका है। कराची में बारिशों के बाद पानी ने सड़कों का हुलिया बेकार दिया है। 3 हट्टी की मरकजी सड़क में शगाफ पड़ गया। तफसीलात क्या है, जानते हैं कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा। इस वक्त इनेटी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो बारिशें हुई हैं कुछ तरह से बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में, और सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उन बारिशों के बाद जो हालत है इस वक्त शहर की, वो आपके सामने मेरे कैमरा इस वक्त दिखाएगा आपको। तीनट्टी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। शगाफ पड़ चुका है तीनट्टी के इस रोड के ऊपर। बहुत बड़ा शगाफ है जिसे फिल करने में जो है वो ना सिर्फ इंतजामिया बल्कि उसका खासा टाइम दरकार होगा, इसलिए कि यहाँ ट्रैफिक बदतरीन इस वक्त जैम है। बैरियर लगा दे गए हैं और ये शगाफ पूरे दूर तक जो है वो फैला हुआ है।
इस वक्त शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मलीर नदी हो, लियारी नदी हो, उस लिहाज से भी आप देखेंगे शिगाफ कितना जो है वो ज़्यादा पड़ चुका, कम से कम ये 3 से 4 फुट गहरा जो है वो शिगाफ पड़ चुका है और ये पूरा वहाँ तक जा रहा है। ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ मौजूद है, वहाँ भी बैरियर लगाया जा रहा है ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना हो और वो साइड से जो है गुजर जाए। तो अब ये सूरत हाल है इस वक्त जो है वो तीनटी के अंदर। और अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो सरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में, दीगर इलाकों के अंदर जो है वो शहरियों की मुश्किलात का सामना है। वहाँ मुख्तलिफ घरों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो इस वक्त कराची के जो शहरी वो फेस कर रहे हैं और पूरे शहर का जो निज़ाम है तबाह हाल दिखाई देता है। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो इस वक्त शहरियों को झेलना पड़ रही हैं। और ये देखें, अगर मेरे कैमरा दिखाई, ये शगाफ किस तरह पड़ चुका है और अब इस वक्त जो शहरी हैं वो किस तरह साइडों से निकल के जो है वो जा रहे हैं। तो ये वो इस वक्त मसाइल हैं जो शहरी को फेस करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना ये है, महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशें हैं वो मजीद जो है वो हो सकती हैं। अब देखना ये है कि किस तरह कितनी देर तक मजीद बारिशें होंगी। तमाम अगर हम बात कर लें लांडी, मलीर, शाह फैसल, दीगर इलाके, सरजानी टाउन है, नाजाबाद है, गुलशन इकबाल है, दीगर इलाके हैं, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। तकरीबन पूरी रात जो है वो बारिश होती रही है और इस वक्त कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाल। बहुत शुक्रिया। कराची में ठुड्डो डैम भर गया है, बिफरा पानी बेकाबू होकर नदियों में तो खियानी आ चुकी है। शहर भर के तालीमी इदारे बंद करके इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया है। फौज को तलब किया गया है। कराची में ठुड्डो डैम भर गया, बिफरा पानी बेकाबू हो चुका है। कराची में जबरदस्त अर्बन फ्लडिंग, ठुड्डो डैम के मुंहजोर पानी ने नदियों में तुगयानी मचा दी। नाले पे भर गए, ताकतवर रेला M9 मोटरवे तक पहुंच गया। सुपर हाईवे के अतराफ की रिहायशी आबादियों में 4 से 5 फीट पानी जमा हो गया। सैलाबी रेला सादी टाउन में दाखिल हुआ तो मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। जमा पूंजी बचाने के लिए रात भर कोशिशें करते रहे। मलीर, सोहराब गोट, मच्छर कॉलोनी, खमीसो, जोखियो गोट और न्यू कराची के बाज इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक M9 मोटरवे कांटा और मोटरवे पुलिस ऑफिस के सामने वाक़े दोनों ट्रैक कराची और हैदराबाद जाने वाले सैलाबी खतरे के बायस बंद कर दिए गए हैं। कराची के इलाके गडाप में डूबने वाली गाड़ी से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। गाड़ी रात नदी में डूबी थी। मरने वालों में खातून और मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक हाई रूफ में 4 अफराद सवार थे। दीगर की तलाश ताहाल जारी है। नाज़रीन, कुछ देर की बारिश से आधा कराची डूब चुका है। बार बार की पेशगोई के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों ने कोई इंतजामात ना किए। तर्जुमान MKM पाकिस्तान शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि अवाम अपनी गाड़ियों समेत पानी से भरे गढ़ों में डूब रहे हैं। काबिज मेयर सोशल मीडिया पर और जमात इस्लामी के शोबदेबाज घरों में बैठे हैं। एक जानिब सैलाब है तो दूसरी तरफ बारिश है। सैलाब मुतासरीन जाएं तो जाएं कहाँ। पानी सैलाब मुतासरीन का पीछा नहीं छोड़ रहा, मुश्किल बढ़ चुकी है। तफसीलात क्या है, नज़ाकत शाह से जानते हैं। जी नज़ाकत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सजावल पुल के करीब। लूप बंदे जहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो इनके गांव में पानी आ गया था वो अपने जो आशियाने छोड़कर यहाँ पर उन्होंने पनाह ली है। इस वक्त बारिश के बायस जो इनकी तकलीफ़ों में जो दुगना इजाफा हो गया है। एक तरफ सैलाब तो दूसरी तरफ बारिश है। इस वक्त ये सख्त जो मुश्किलात से दो चार है, ये बेजारो मददगार इस बंद पर मौजूद है। इस हवाले से मेरे साथ एक सैलाब मुतासर मौजूद है। आइए इनसे पूछते जी, बता क्या सूरत हाल आपकी? जी हमारी सूरत हाल आपके सामने आप देख रहे हैं। हम अपनी मदद से आप आके इधर बंद पे खड़े हुए। हमारी कोई मदद करने के लिए इधर कोई नहीं आया। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से बरसात चल रही है। हम पका भी कुछ नहीं, खा भी नहीं सकते, पका भी नहीं सकते। हम ज़िले इंतज़ामिया से हमारी मुतालबत है कि हमारी मदद फौरी तौर करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि बारिश में ये सख्त परेशान हो गए। इनके पास न खाने, इस वक्त ये शदीद मुश्किल से दो चार। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में तबाही फैलाने के बाद दरिया सिंध का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया है। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। सिंध में कच्चे के रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें दरियाबुर्द। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुड्डो बैराज पर पानी का बालाई बहाव 5,02,844 क्यूसिक, जबकि ज़ेरे बहाव 4,92,443 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 59,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ। सखर बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। अप स्ट्रीम में 4,04,05 क्यूसिक और
और डाउन स्ट्रीम में 3,82,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। आज गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। महकमा आपाशी का अमला और जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। हसास बंदों की निगरानी सख्त कर दी गई। गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान कच्चे की हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। कपास समेत सैकड़ों एकड़ पर फसलें और सब्जियां पानी में डूब गईं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर अगले चंद घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। कच्चे के सैकड़ों देहात सैलाबी पानी की लपेट में है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। यहाँ से आने वाला सैलाबी रेला जो है वो सिंध से टकरा गया है। सिंध में इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो है वो 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी मौजूद है और अगले चंद घंटों में गुड्डू बैराज ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले की जानिब चला जाएगा। सक्खर बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की सतह 4 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर इंतहाई तेज़ी से पानी जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है और गुड्डू और सक्खर के दरमियान जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसकी वजह से कच्चे की हज़ारों नदी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। जहां तक आप निगाह डालेंगे सैकड़ों देहात जो हैं वो इस वक्त पानी की लपेट में हैं। और डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान का कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में कच्चे के इलाकों से तकरीबन 12,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है और 5 मकामात ऐसे हैं ज़िले में जहाँ पर इस वक्त जो है रेस्क्यू की टीमें, ज़िला इंतज़ामिया की टीमें मौजूद हैं। कच्चे में जो हसास देहात हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा है वहाँ पर ऐलानात भी कराए गए हैं कि लोग मुंतकिल हो जाएं यहाँ से महफूज मकाम पर। बात है ये जो 5 गांव हैं जो इस इलाके में हैं वो सामने बड़े गांव हैं जिसमें मतलब सैकड़ों एक गांव में लोग रिहाइश पजीर हैं, वो पानी की लपेट में है और सैलाबी पानी जो है पूरे अलिफ कच्चे में फैल चुका है। कच्चे के इलाके में जो बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाड़काना में आके लगानी बंद और मोरिया लूप बंद हसास मकामात हैं। तफसीलात क्या है शहजाद अली खान से जानते हैं। जी शहजाद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की जो है वो सैलाब की सूरत हाल का सामना है और अब बारिशों की वजह से कराची समेत सिंध के देही इलाके और बेशतर इलाके जो हैं वो भी अब ज़ेरे आब आए हुए हैं। सैलाब की सूरत हाल का सामना भी है। गुड्डू अप स्ट्रीम की बात की जाए तो इस वक्त 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है। सक्खर अप स्ट्रीम पे तकरीबन 4 लाख क्यूसेक का पानी इस वक्त जा रहा है और लाड़काना से जो है वो दरियाए सिंध में इस वक्त 3,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमा आपाशी के मुताबिक अब गुजरते वक्त के साथ साथ जो है वो पानी के बहाव में जो है वो इजाफा होगा और हर 3 घंटे के बाद जो है वो महकमा आपाशी की जानिब से जो है वो नए अदाद शुमार भी जारी किए जा रहे हैं। इलाके से बारिश के बाद खैरपुर में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। जहां जहां पर नजर जाती है पानी है। शहरी असियत में मुब्तला है। कई इलाकों में इंतजामिया नजर नहीं आ रही। तफसीलात क्या है गुलामुल्लाह से हाल से जानते हैं। जी गुलामुल्लाह। आज बिल्कुल खैर, बारिश के बाद हर तरफ तबाही के मनाज़र हैं। खैरपुर शहर हो, कोडी जी, ठरी मिरवा, फैज़गंज, नारा, सोबो डेरो, गंबड़ समेत पीर जोगोट के इलाकों में जो है 2 दिन से जारी बारिश ने जो है शहर का नक्शा ही बदल दिया है। कई शहरों में जो है कई फिट पानी खड़ा है। अगर खैरपुर की बात करें तो खैरपुर के तमाम इलाकों में जो है इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है वो बदतर है। सिविल अस्पताल हो, सिटी अस्पताल हो समेत तमाम सरकारी दफातर के बाहर जो है कई फिट पानी खड़ा है। इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर नहीं है जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाज़ मोहल्लों में जो है पानी घरों में दाखिल हो गया जिसके बाद शहरी एहतजाज कर रहे हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि बरसात का पानी निकाला जाए। दूसरी जानब जब हमारी इंतजामिया से बात, शुक्रिया। अहम खबर है, अल्लाह पाक कराची की सूरत हाल पर रहम करे। समंदर में पानी के अखराज में ताख़ीर होने लगी। समंदर में ऊंची लहरों के बायस पानी के अखराज में ताख़ीर हुई है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा कि मलीर नदी और लियारी नदी में अब भी तोक़यानी लगी है। समंदर में ऊंची लहरों के बायस पानी के अखराज में ताख़ीर हुई जबकि मलीर नदी और लियारी नदी में तोक़यानी अब भी बरकरार है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये कहा कि अल्लाह पाक अब कराची की सूरत हाल पर रहम करें। नॉर्थ कराची में बारिश का पानी गैस की लाइनों में भी दाखिल हो गया है। बेशतर इलाकों में गैस नापैद है। इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। इलाके में मौजूद होटल्स पर रश लग गया है। मकीनों का सुई गैस हुकाम से गैस की फराहमी का मुतालबा किया गया। इलाका मकीन परेशान है। नॉर्थ कराची में बारिश का पानी गैस की लाइनों में दाखिल हो गया। बेशतर इलाकों में गैस नापैद है।
जलालपुर पीरवाला में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। 11 अफराद जाम बहक हो गए। रेला शहरियाबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लोगों के इनखला की कोशिशें जारी हैं। उमरपुर, इनायतपुर, सैदपुर दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों ने 2300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती डूबने से जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो चुकी है। वेलकम बैक। बोल फ्लड सेल में खुशामदीद। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,61,053 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि पानी की सतह तकरीबन 23 फीट रिकॉर्ड की गई। लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तफसीलात क्या हैं, आसिफ जावेद से जानते हैं। जी आसिफ। लोग बेयारों में हैं और किसी मसीहा का मुंतजर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो क्या मसले मसाइल हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी गल है कि सानू कोई शानी से मिलती भी ना कोई तंबू मिलता पाया, ना कोई रोटी, ना पानी, ना गल, ना बस ये दरिया लगा बत्ती चली जाए अं दरिया का पानी पीना शुरू कर देने। अं की करिए, भुख मरते थे। लेकिन जो ये दरिया का पानी है तो जहरीला है और इससे तो आप लोग बीमार हो जाएंगे। कोई मसला नहीं सर जी, जो दोई लान जाने होते एक सिर्फ गोली देंगे ने, वो अंदर पे दिखाने एक गोली देंगे, खारशे भी हो। नहीं तो जब हमारी बात हुई उधर कैंप वालों से, वो तो कह रहे हैं कि इनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही, इनको सहूलियात दी जा रही है। हाथ ना लिया के सर जी अंदर दोई पई एक गोली हो तो एक गोली जी, बस ये इधर देखो तरफड़ पाया देखो जी खारशे ना। इन लोगों का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर सैलाब में फंसे हुए हैं, ना तो हमें खाना मिल रहा है यहाँ पर, अगर खाना मिलता तो उससे हमारे बच्चों का पेट पूरा नहीं होता, वो भी टाइम पे नहीं मिल पाता। और इनका ये भी कहना है कि जो हमें दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी एक डोज दी जाती है, जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि वो जिस्म पे वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही, वो असर नहीं कर पा रही जो होना चाहिए। इनका ये कहना है कि ना तो हमारे जानवर को साइलेज दिया जा रहा है, अगर साइलेज मिलता उससे जानवर हमारों की वो क्वान्टिटी पूरी नहीं हो रही, साइलेज इंदार में दिया जाए। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत से इनका ये मुतालबा है कि जानवरों को साइलेज किया जाए। देखें इनका ये कहना है कि इनको ये गोलियां मिली हैं, इससे हमारी वो ये गोलियां हमारे ऊपर वो असर नहीं कर रही जो करना चाहिए, और इनका हुकूमत से मुतालबा इनकी मदद की जाए। अलीपुर के 70% से ज़ायद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। अलीपुर से सैदपुर तक ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। पाक फौज और पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। तफसीलात क्या है, मियाँ खुर्शीद से जानते हैं। जी खुर्शीद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मजीदपुर अलीपुर रोड पर, जो कि सैलाबी पानी की नज़र हो चुकी है, और जो अलीपुर है उसका जो सीतपुर के साथ रास्ता था वो मुनक़ता हो चुका है। और अगर हम सरकी तक चले जाएं तो बिल्कुल अलीपुर जो है ना वो कट होकर एक तरफ रह चुका है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि पानी में फंसे हुए हैं। उनके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पाक फौज और पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर DPO मुजफ्फरगढ़ गजनफर अब्बास भी मौजूद हैं, जो इस मौके पर खुद मौजूद है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा लॉसेस हो रहे हैं और लोग फंसे हुए हैं, आपकी पुलिस और दीगर इदारों के साथ क्या कार्रवाइयाँ कर रही है? यहाँ पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख के जो बदतरीन फ्लड्स हैं उनमें से एक है, जिसकी वजह से ऊपर से लेके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मुतासर हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है। ये जो इलाका है यहाँ पे, चूँकि वो अजमतपुर का एरिया है, वहाँ पे 3 किलोमीटर के एरिया में पहले ही बंद नहीं था, जहाँ से पानी काफ़ी सारा अंदर आया। फिर बाद में जब पानी का प्रेशर बढ़ा तो इस रोड को, जो कि अलीपुर को और सीतपुर का आपस में मिलाती है, उसको उसने काटा। हमने फौरी तौर पे अपने रिसोर्सेज को यहाँ मोबिलाइज किया है। जी, जैसा कि हमने बात की DPO मुजफ्फरगढ़ से, उनका यही कहना था कि जो पुलिस है वो 4 से 5 दिन में तहसील अलीपुर में अपने जो ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए हैं। और उनका ये भी मजीद के आखिरी फर्द के निकलने तक पुलिस की जानिब से दीगर इदारों के साथ। बहुत शुक्रिया। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत ने खबरदार किया कि दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वजारत आबी वसाइल ने इंतबाह दिया, खत जारी किया, जबकि 28 अहम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब ये जानिए, कतर पर इसराइली हमला पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहरिक है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया। पाकिस्तान के साथ अलजज़ार ने भी सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। खुसूसी इजलास में कतर पर इसराइली हमले का जायजा लिया जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा।
खेल के मैदान से खबर। एशिया कप T20 में आज भारत और यूएई के दरमियान जोर पड़ेगा। दुबई में टकरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बआसानी 94 रन से शिकस्त दी। 189 रन के ताकुब में हांगकांग की टीम मुकर्रा ओवर में 9 विकेटों पर 94 रन तक महदूद रही। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही भारतीय शायकीन ने सोशल मीडिया पर इन्हें गद्दार करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा कि भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर दाखिला से मुसाफा करना तस्वीरें बनवाना बेशर्मी की इंतहा है। एक और सारिफ ने लिखा कि कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को धमकी दी थी। पता नहीं ये लोग खुद को आईने में कैसे देखते होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।